मुंबई समेत 10 शहरों में किस तरह हुआ कोरोना ब्लास्ट, इसके साथ ही 8 जून से देश में क्या क्या खुलेगा और किन किन शर्तों के साथ, देश की हर बड़ी खबर का अपडेट देखिए दिव्यांगों के लिए खास न्यूज बुलेटिन। कोरोना पूरी दुनिया में कहर ढा रहा है और हिंदुस्तान में भी इसका कोहराम जारी है। हर रोज कोरोना के मरीजों की संख्या का देश में नया रिकॉर्ड बन रहा है। दिल्ली और मुंबई में कोरोना का बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। पिछले 24 घंटे का कोरोना मीटर बेहद चौंकाने वाला है। 24 घंटे में कोरोना के 9,851 केस सामने आए हैं, यानी अब एक दिन में कोरोना के केस 10,000 के करीब पहुंचने लगे हैं। 24 घंटे में 273 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ देश में कोरोना का मीटर 2,26,000 के पार निकल गया है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीर इस वक्त महाराष्ट्र और दिल्ली की है, जहां कोरोना का कांटा हर दिन नई रफ्तार पकड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1,359 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 22 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना के केस 25,000 के पार निकल गए हैं, जबकि 650 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। मुझे लगता है कुछ लापरवाही से काम हुआ है और देखो रिपोर्ट को 5 दिन में 7 दिन में आप देंगे। आप सोच के देखिएगा, एक पेशेंट है, उसकी तबीयत खराब है, उसने सैंपल दिया टेस्ट के लिए, अब वो कोरोना हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल कहते हैं नहीं आपकी तो रिपोर्ट अभी नहीं आई है, कहीं ऐसा ना हो कि आप नेगेटिव हो और हमारे अस्पताल में रह के आपको कोरोना लग जाए, वो लेने से मना कर देते हैं। जब वो नॉन कोरोना हॉस्पिटल में जाते हैं वो कहते हैं नहीं जी आपको तो सिम्टम सारे कोरोना वाले हैं, आप पहले टेस्ट करा लो, रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, हम आपको रिपोर्ट आते ही ले लेंगे। अब 5-5 दिन 7-7 दिन इंतजार करनी पड़ेगी। उस दौरान अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती है, मृत्यु हो जाती है तो बहुत खतरनाक है। तो हमने आदेश दिए हुए हैं कि 24 घंटे के अंदर रिजल्ट दीजिएगा। आपको किसने कहा कि आप जितनी कैपेसिटी से ज्यादा टेस्ट करें, जितनी कैपेसिटी उतना टेस्ट करिएगा, पर 24 घंटे में रिपोर्ट दीजिएगा। सत्येंद्र जी एक मिनट ध्यान से सुनिए जरा। एक टेस्टिंग की लेबोरेटरी से 710 लेबोरेटरीज हमने क्रिएट की हैं। एक दिन में 1,40,000 टेस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। और आज भी दिल्ली में जो डीएसटी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी में लैब्स क्रिएट किए, वहां पर आज भी सैंपल्स नहीं पहुंच रहे हैं। तो जो सिस्टम के अंदर जो चीजें क्रिएटेड हैं, आपको और लैब्स खोलनी है आप खोल लीजिए, हम उसके लिए सपोर्ट करेंगे आपको, ऐसा नहीं है। बट डोंट ब्लेम जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म्स हैं, रिप्यूटेड मैकेनिज्म्स हैं, और आप जो पैथोलॉजिस्ट जो टेस्ट करते हैं, दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड पीपल। कोई किसी पॉजिटिव को नेगेटिव कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, किसी नेगेटिव को पॉजिटिव कहने का कोई अधिकार आपको नहीं है। इसलिए वी डोंट वांट टू गेट इनटू दीज कंट्रोवर्सीज। उधर मुंबई में भी कोरोना का कहर थम नहीं रहा। मुंबई में टोटल केस बढ़कर 44,704 हो गए हैं और मौत का आंकड़ा हो गया है 1,465। मुंबई में 24 घंटे में 1,442 नए केस सामने आए हैं और पिछले एक दिन में हर घंटे 2 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना का विस्फोट है तो वहीं महाराष्ट्र के आंकड़े और ज्यादा परेशान करने वाले हैं, जहां टोटल केस है 77,793 और कुल मौतें हुई हैं 2,710। 8 जून से देश लॉकडाउन से मुक्ति पाने जा रहा है। देश को खोलने की पहली किश्त 8 जून से शुरू होने वाली है, लेकिन कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है। लिहाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बताया गया है कि धर्मस्थल से लेकर होटल तक, रेस्तरां से लेकर मॉल तक क्या करना है और क्या नहीं, यानी कुछ शर्तों के साथ अब सब कुछ खुल जाएगा। 8 जून से धर्मस्थल, रेस्टोरेंट, होटल और मॉल में एंट्री मिलेगी। इसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है। मंदिर में भक्त आएंगे लेकिन मूर्ति को नहीं छू पाएंगे। मंदिर में एंट्री से पहले हाथ पैर धोने होंगे। इसी तरह रेस्टोरेंट में लोगों को 6 फीट की दूरी का ध्यान रखना होगा। होटलों में बिना सैनिटाइज हुए एंट्री नहीं मिलेगी। धर्मस्थलों के लिए जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि मंदिर में आने वाले भक्त घंटी नहीं बजा सकेंगे, मूर्ति नहीं छू सकेंगे, प्रसाद नहीं चढ़ा सकेंगे, पवित्र जल छिड़कना मना है, धर्म ग्रंथों को छूना मना है, प्रार्थना सभा नहीं होगी, 6 फीट की दूरी से पूजा होगी, बैठने के लिए अपनी चटाई लानी होगी। इसके साथ ही एंट्री से पहले हाथ पांव धोना होगा और आने जाने का रास्ता अलग होगा। साथ ही श्रद्धालुओं की एंट्री के दौरान थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और मास्क पहनना जरूरी है। मंदिर में 65 साल के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों की एंट्री को भी बैन किया गया है। 3 दिन बाद मंदिर खुलने वाले हैं, इसके लिए जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी मंदिर में साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सारी कवायदें की जा रही हैं।
जोधपुर में एक युवक को मास्क न लगाना और पुलिस वालों से बहस करना भारी पड़ गया। पुलिस वालों ने मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। युवक को काबू में करने के लिए पुलिस वालों ने उसे पैर के नीचे दबा कर रखा। अमेरिकन पुलिस की तरह युवक के गर्दन को भी घुटने से दबाया। जोधपुर में यह घटना देवनगर इलाके में हुई। पुलिस बिना मास्क पहने लोगों पर कार्रवाई कर रही थी, तभी एक युवक का चालान काटा गया। इस बात को लेकर युवक ने पुलिस वालों के साथ बहस कर ली और उनका वीडियो बनाने लगा। यही बात खाकी वालों को नागवार गुजरी और युवक की जमकर पिटाई कर दी।